हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पुट योर हेड ऑन माय शोल्डर के सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ ही में मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और साथ ही में यहाँ पे एक पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ मोमो से अपना बैग एक्सचेंज करने के बाद वो पैड भी लेने के लिए गया था शॉप में, ताकि वो उसे मोमो को वापस कर सके। बट यहाँ पे वो ना वहाँ पे जाके काफी ज्यादा शर्मा रहा था उसे खरीदने से, और वो उसे बिना खरीदे ही वहाँ वापिस आ जाता है। फिर जब हमें अगले दिन यहाँ पे मोमो को उसके रूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों को बता रही थी कि कैसे एक एंजल जैसे लड़के ने ना उसकी मदद की थी। बट यहाँ पे वो अभी फिलहाल ना किसी को भी गोए का असली नाम नहीं बताती कि वो कौन था। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे गोए को दिखाया जाता है, जो कि जब लैब में आ रहा था तो यहाँ पे सुयोन फिर से उसे जैंग से बात करने के लिए कहता है, लेकिन गोए उसे इस बार भी मना कर देता है और उसे यहाँ से भगा देता है। और दूसरी तरफ जब हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे फुफाई को बास्केटबॉल खेलती हुई देख रही थी, जिसे देख के यहाँ पे उसे अपनी पास्ट की याद आने लगती है, जिसमें यहाँ पे फुफाई ने उससे कहा था कि उसके पास आके कि जब स्कूल खत्म हो जाएगा तो हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। और इतने में ही यहाँ पे प्रेजेंट सीन में फुफाई मोमो के पास आ जाता है। तो यहाँ पे मोमो उसे बता रही थी कि आज भी उसका एक इंटरव्यू है उसी एरिया में। और यहाँ पे ये सुन के फूफाई उसे बता रहा था कि उसका तो मैच है आज, इसलिए शायद वो नहीं आ पाएगा आज। और यहाँ पे ये सुन के उसे शायद बुरा लग गया था और वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पे फूफाई हंसने लगता है, क्योंकि शायद उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। अब जब हमें यहाँ पे मोमो को दिखाया जाता है, जो कि बस का वेट कर रही थी, तभी यहाँ पे गुए ही आ जाता है। और असल में यहाँ पे ना फूफाई ने उसे यहाँ पे मोमो के साथ जाने के लिए भेजा हुआ था। और यहाँ पे सीन हमें फिर से पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ पे गुए लैब में था, तभी यहाँ पे उसे फूफाई का कॉल आया था, जो कि उसे मोमो के साथ जाने के लिए कह रहा था। पहले तो यहाँ पे गोए उसे मना कर रहा था, लेकिन यहाँ पे फूफाई उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है और उससे कह रहा था कि मेरे पास तुम्हारे मिलिट्री ट्रेनिंग वाली वीडियो है, और अगर तुम मोमो के साथ जाओगे तो मैं उसे डिलीट कर दूंगा। और शायद इसी वजह से यहाँ पे गोए मोमो के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर जब यहाँ पे प्रेजेंट सीन में ये दोनों बस के अंदर जा रहे थे, तो यहाँ पे वो गोए ना मोमो के साथ ना बैठ के किसी और ही सीट पे बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद जब अगले स्टैंड पे यहाँ पे उसके प्रोफेसर भी उसी बस में चढ़ जाते हैं, और उनको देखते ही यहाँ पे गोए जल्दी उठ के मोमो के पास आके बैठ जाता है और उसका एक ईयरफोन लगा लेता है। जब यहाँ पे उसके प्रोफेसर उसे देखते हैं, तो यहाँ पे वो उसके पास जाके उससे कह रहे थे कि यहाँ पे गोए उनसे कह रहा था कि प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि अब मैं एक रिलेशनशिप में हूँ। और यहाँ पे ये बात सुन के तो मोमो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, लेकिन वो भी यहाँ पे गोए की मदद करने लगती है और वो भी उसके हाँ में हाँ मिलाती है। और यहाँ पे उसका प्रोफेसर यहाँ पे मोमो को भी उसकी बात बता रहा था कि कैसे वो एग्जाम नहीं दे पाया था, उसे बस प्रोफेसर जैंग से मिलना है उनकी क्लास में जाने के लिए। बट यहाँ पे गोए उन्हें मना कर रहा है। तो यहाँ पे ये ना मोमो को कह रहा था कि तुम गोए को समझाओ, और इसके बाद वो बस से उतर जाता है। और यहाँ पे मोमो को लग रहा था कि उस दिन उसकी बैग एक्सचेंज हो गई थी, इसकी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाया। लेकिन यहाँ पे गोए तो इस बारे में मोमो से कोई भी बात नहीं करना चाहता था। फिर जब यहाँ पे वो दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे गोए बाहर ही रुक जाता है और मोमो यहाँ पे अकेले ही अंदर जाके अपना रिज्यूमे यानी कि इंटरव्यू दे देती है। जब थोड़ी देर के बाद उसका इंटरव्यू खत्म होके वो बाहर आ रही थी, तो यहाँ पे वो गोए को देखती है, जो कि जमीन पे कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा था। यहाँ मोमो गोए को उसके साथ आने के लिए उसे थैंक यू कह रही थी और उसे ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। और यहाँ पे गोए ना एक लट्टू को खेलने लग जाता है छोटे बच्चों की तरह। बाद में ये अपना खाना खाता है और एंजॉय करते हैं। फिर जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में फूफाई को दिखाया जाता है, जो कि काफी परेशान लग रहा था, और तभी यहाँ पे गोए भी उसके रूम में आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे फूफाई उससे अचानक से पूछ लेता है कि क्या उसे नहीं लगता कि मोमो बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। और यहाँ पे ये बात सुनते ही गोए कुछ सोचने लग जाता है। और तभी हमें यहाँ पे फिर से पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो घर पे वापस आ रहे थे। तभी वापस आते वक्त मोमो ना बार बार गोए के कंधे पे सो जा रही थी। पहले तो गोए उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन बाद में वो अपने कंधे पे एक टिश्यू रख के मोमो को उसके शोल्डर पे सोने देता है। इधर वो प्रेजेंट में फूफाई से बोल रहा था, मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया। और इधर दूसरी तरफ हमें मोमो को दिखाया जाता है, जो कि फिर से अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी, बिना उन्हें गोए का नाम बताए क्या क्या हुआ वो सब बताने लगती है। तो यहाँ पे मैंग ना उस लड़के का नाम पूछ रही थी, जिसपे यहाँ पे मोमो उससे कह रहे थे कि तुम शायद उसे नहीं जानती, बट असल में उसका नाम गोए है। और यहाँ पे गोए का नाम सुन के सभी लड़कियां शॉक हो गई थी, क्योंकि वो तो कॉलेज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर जब यहाँ पे अगले दिन मोमो प्रोफेसर सुयोंग से मिलने गई थी, जो कि उसे प्रोफेसर जांग के पास लेके जाते हैं। और यहाँ पे मोमो उन्हें सब बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था और गोए एग्जाम क्यों नहीं दे पाया था। यहाँ पे प्रोफेसर जांग उसे कुछ पेपर देते हैं और वो इन्हें गोए से सॉल्व करवा के लाने के लिए कहते हैं। और इस बात पे मोमो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे यहाँ पे वापस जाते समय रास्ते में फूफाई मिल जाता है और वो उसे भी सब कुछ बता देती है। तो यहाँ पे वो उसे बता रहा था कि
असल में ना वो कभी भी सीधी तरीके से बात ही नहीं मानता। यहाँ पे मोमो उससे कह रहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कन्विंस करके ही रहूंगी। जब ये दोनों उससे मिलने के लिए लैब में पहुंच जाते हैं जहाँ गोए एक लेजर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर मोमो उसके पास जाके उसे सब कुछ बता रही थी, लेकिन वो उसे ये कहती है कि प्रोफेसर जैंग को लगता है कि गोए है ना कभी भी उसकी इक्वेशन को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा और तुम्हें कुछ भी नहीं आता। असल में ना मोमो यहाँ पे उसे उकसा रही थी पेपर सॉल्व करवाने के लिए, और ये जो बातें है ना मोमो की वो उसके दिल पे काफी ज्यादा चुभती है और वो उससे पेपर लेके उस पेपर को सॉल्व करने लग जाता है। और पेपर सॉल्व करते करते काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। वो किसी तरह से उस इक्वेशन को सभी को सॉल्व कर देता है और यहाँ पे रात भी हो चुकी थी, इसलिए ये तीनों डिनर करने के लिए बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पे मोमो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। तभी यहाँ पे गोए का फिर से प्रोफेसर वहाँ पे आ जाता है और वो जब यहाँ पे मोमो को गोए के साथ देखते हैं तो यहाँ पे वो उन दोनों से पूछ रहे थे कि क्या तुम दोनों डेट पे आए हो, और यहाँ पे गोए उसे हाँ बोल देता है। लेकिन ये बात सुन के फूफाई काफी शॉक हो जाता है। जब यहाँ पे ये दोनों घर पे वापस जा रहे थे तभी यहाँ पे मोमो फूफाई को काफी उल्टा सीधा बोल रही थी और उसे घमंडे भी कह देती है, क्योंकि फूफाई ना आजकल खुद में ही बहुत ज्यादा बिजी रहता है। और मोमो बाद में यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे बेचारे फूफाई को उसकी बातें से बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ पे वो गोए से पूछ रहा था कि स्वयं को ये क्यों लगता है कि तुम दोनों डेट पे गए थे, और यहाँ पे गोए ना इसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देता है और उससे कह रहा था कि तुम शायद मोमो की फीलिंग समझ नहीं पा रहे। और यहाँ पे फूफाई उससे कह रहा था कि मैं तो बस उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पे ये बात सुन के गोए उससे कह रहा था कि ऐसा है तो फिर तुम जानबूझ के मोमो को शायद समझाना नहीं चाहते। ये बोल के गोए भी वहां से चला जाता है। और तभी हमें यहाँ पे फिर से पास का सीन दिखाया जाता है स्कूल में, और यहाँ पे फूफाई ने स्कूल के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मोमो को सिर्फ उसका अच्छा दोस्त बताया था, और इस बात को सुन के मोमो को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वो तो यहाँ पे उससे बात भी नहीं कर रही थी। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे फिर से प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 2 की एंडिंग होती है।